तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज रियासती असेंबली में माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब और सकाफत के हामिल आवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबकात और मज़ाहिब से मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत उन तबकात की बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। आपको बता दें कि आज जो बजट पेश किया गया उसका मजमूई रकम 2,56,000 करोड़ की है। इस बजट में बहुत सी बातें यूनिक रही। पहले तो ये कि इसमें आमतौर पे एलोकेशन जो किए जाते हैं उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन हरीश राव की इस बजट स्पीच में टीआरएस हुकूमत की जानिब से पिछले 7 साल में उठाए गए इक़दामात और कितनी रकम कौन से तबके के लिए खर्च की गई है उसका खुलासा किया गया। इसमें सबसे ज्यादा फोकस दलित बंधु स्कीम पर किया गया, जिसके लिए 17,700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 24,000 करोड़ का बजट मख्तस किया गया। 12,000 करोड़ रुपए डबल बेडरूम स्कीम के लिए मख्तस किए गए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने वो लोग जिनके पास जमीन है और अपना मकान बनाना चाहते हैं उन्हें डबल बेडरूम मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बहुत सारे ऐलान हुए हैं। मनोरू मनबड़िया ने हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत एक रकम 7,000 करोड़ की रकम मख्तस की गई है। मुख्तलिफ तबकात के लिए अलग अलग रकूमात का इसमें ऐलान किया गया, लेकिन रिवायती बजट की जो तकरीर होती है ये इससे बहुत मुख्तलिफ रहा है। పంచాయతీరాజ్ చట్టం అనేక లోపాలతో అసమగ్రంగా ఉన్న కారణంగా నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం అవసరమని ముఖ్యమంత్రి గారు భావించారు। 2018 నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి రూపకల్పన చేసి అమల్లోకి తెచ్చారు।